और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। और जब भाजपा सरकार 2014 में और 2019 में सत्ता में आई, उस समय इन्होंने 384 वादे किए थे। और जो मुख्य वादा था, अन्य के अलावा 384 को हम छोड़ देते हैं, एक था कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उनकी जेल की हवा खिलाएंगे। अनेक लोगों पर 7 साल मुकदमे चले। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कई मुकदमे हैं, परंतु अब तक किसी भी व्यक्ति विशेष को या किसी चिड़िया को ये लोग भ्रष्टाचार के मामले में अंदर नहीं कर पाए। अब सीएम साहब हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, उनके खुद गृह क्षेत्र में 50-60 साल पहले कुछ लोगों ने वाल्मीकि चौक से लगती हुई जो सरकारी शामला ज़मीन है, जो लगभग 32 बीघा और 7 बिस्वा है, उस पर आम लोगों की तरह, शहर छोटा था उस टाइम, 50-60 साल पहले, देखिए कितना था करना। तो उन्होंने रामलीला करनी शुरू की और धीरे धीरे 11 मेंबर की कमेटी बनाई और उसको रजिस्टर्ड करा लिया। धीरे धीरे उस 32 बीघा 7 बिस्वा जमीन पर रामलीला सभा रजिस्टर्ड का कब्जा हो गया। करनाल में लगभग, जब करनाल बना, पानीपत से अलग हुआ, और उससे पहले 66 में जब करनाल बना, पानीपत और करनाल इकट्ठे थे, तो उस समय हजारों बीघा जमीन जो थी वो सामलात थे। आश्चर्यजनक बात यह है कि 32 बीघा और 7 बिस्वा का आज तक भी कोई रिकॉर्ड के अंदर जो दिखाया जाता है, जो आरटीआई और अन्य सूत्रों से, हमारे एक मित्र हैं वीरेंद्र सुकन जी, फ्रीडम फाइटर के पुत्र हैं, उन्होंने जो आरटीआई लगाई, उससे जो पता किया, उसमें यह आया कि सरकार खुद मानती है कि इस जमीन पर, कुछ जमीन पर रामलीला सभा का कब्जा है। वो 2015 का एक नोटिस है, 25 जून 2012 का, उसके अंदर ये लिखा गया है कि इंतकाल नहीं हुआ आज तक उसका। सरकार ने 2012 में राजस्व विभाग होता है अपने हरियाणा में, उन्होंने इनको लेटर डाले, फ़ोन किए कि आप अपने कागजात भेज दें। आज तक कोई कागज नगर निगम के द्वारा नहीं भेजा गया। आश्चर्य और भी बढ़ जाता है कि जब सांसद तत्कालीन कांग्रेस के डॉक्टर अरविंद शर्मा 5 लाख रुपए सांसद निधि से दे देते हैं। सांसद निधि का मुख्य प्रयोग जनता की भलाई के लिए होता है, परंतु होता क्या है कि उसी टाइम पर पंचायती राज से 6 लाख रुपए लिए जाते हैं। वहां पर एक कम्युनिटी सेंटर का निर्माण किया जाता है। कोई नक्शा पास नहीं है नगर निगम में, कोई नक्शा पास नहीं है उसका। सारा काम ऐसे मिली भगत से चलता रहा। हुआ क्या कि उस रामलीला सभा ने 111 दुकानें चारों तरफ बना दी, आपने देखी होंगी। अगर उनका 500 रुपये पर दुकान भी किराया लगाए और साथ में कम्युनिटी हॉल का जो पर डे का खर्चा है 15,000 के करीब वो लेते हैं, तो लाखों मिलियन करोड़ों रुपए की इनकम उनको होती है। वो सारा पैसा रामलीला सभा को जाता है। अब पिछले दिनों जब कई आरटीआई एक्टिविस्ट और दूसरे लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग उस करीब है, और नगर निगम में कॉन्टेक्ट किया गया, तो वो जो दुकानदार थे उनका तो काम है बेचारों का, उनको कोई कसूर नहीं है। जो प्लाट उनको दिए गए, ये कहकर दिए गए कि रामलीला सभा की जमीन है, कुछ पट्टे पे दे दिए। और इस प्रकार से जो 32 बीघा और 7 बिस्वा जमीन थी, उस पर रामलीला सभा का पूर्ण रूप से कब्जा हो गया। 111 दुकानें, कम्युनिटी सेंटर अंदर। और घटना तब घटती है कि वो रामलीला सभा ऊपर की बिल्डिंग बनाने का प्रयत्न करती है, तो नगर निगम के द्वारा उसको नोटिस दिया जाता है। और आश्चर्य तब बढ़ता है कि जो पैसा सरकार के खाते में जाना चाहिए था, नगर निगम के खाते में, पहले नगर पालिका थी, अब नगर निगम है, वो सारा पैसा रामलीला सभा को जाता है। जो जन सुविधाएँ करोड़ों रुपए के द्वारा आम जन को दी जा सकती थी, वो सारा पैसा रामलीला सभा प्रयोग करती है। और इस प्रकार के मामले अन्य जिलों में भी हुए। यमुनानगर में इस प्रकार का मामला हुआ था, तो तत्कालीन जो डीसी था उसने FIR लॉन्च कराई थी, परंतु हरियाणा के अंदर जब दुकानदारों से बात की गई तो उन्होंने एक एफिडेविट दिया कि हम अपना जो रेंट है वो नगर निगम में जमा कराने के लिए तैयार हैं। हमें अब चेताया गया है कि ये जमीन रामलीला सभा की नहीं थी। खुद सरकार मानती है, राजस्व विभाग मानते हैं,
बट वो मानता है कि जो ज़मीन है वो उसमें से 20 कैनाल और 13 मरले रामलीला सभा के पास है। बाकी के जो 5 बिघा और कुछ मरले ज़मीन बनती है, बिस्वा बनती है, वो ज़मीन 5 एकड़ से ऊपर है थोड़ी सी, उसमें दंगल आदि होता आपने भी देखा होगा। और एक बार तत्कालीन डीसी यहाँ सुविधा कटारिया थी, उन्होंने यहाँ पर एक पार्किंग के लिए उसके लिए भी जो प्रयत्न था वो किया गया था। तो वो कहते हैं कि पूरी ज़मीन रामलीला सभा के नाम के पास नहीं है। जब सरकारी कागज खंगाला गया तो उसके अंदर जो जमाबंदी है वो है नगर निगम के नाम, और जो काश्तकार है वो है रामलीला सभा, जिसका उस जमीन पर केवल मात्र कब्जा है। कुछ लोग इस स्थान पर मंच के माध्यम से रामलीला का प्रयोजन करते हैं, पवित्र कार्य है, परंतु धीरे धीरे उस पूरी जमीन को कब्जा लेते हैं। तो आज हमने एक एक्टिविस्ट से बात की, अन्य जो पॉलिटिकल पार्टी के लोगों उनसे बात की, कांग्रेस इस पर नहीं बोलती। उसका मूल कारण है, उसका मूल कारण क्या है कि ये जो इतनी लंबी सरकार रही है, 66 से लेकर इनकी जो सरकार रही 2014 तक, मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी 2 बार बने, किसी ने भी इस पर कार्रवाई नहीं की। इनके तत्कालीन सांसद उसमें सांसद निधि से पैसे देते रहे। सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है, जब सांसद के द्वारा पैसा दिया जाता है तो प्रशासन के द्वारा उसको चेक किया जाता है। सामुदायिक जगह पर वहीं पर दिया जा सकता है जहाँ पर रजिस्ट्री और इंतकाल उस संस्था के नाम से हो, वरना कोई भी सांसद निधि से पैसा नहीं दिया जा सकता। तो इसके अंदर कांग्रेस सरकार भी संलिप्त रही। जो विश्वस्त सूत्रों के द्वारा और जो दुकानदारों से पता लगा है कि पहले ये चंदा दिया करते थे, चुनाव में मोटा चंदा देते हैं, और रामलीला सभा ने पहले जब इनसे पट्टे पर और बेचकर दुकानें दी तो अल्ट्रेशन का कोई पैसा नहीं था उसमें। मान लिया कोई बिल्डिंग, बेसिक बिल्डिंग है, उसमें कोई सुधार करना हो, परंतु अब अल्ट्रेशन के भी पैसे लेते हैं। तो कहने का नटसेल में ये प्रयोजन है कि सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, और 8 साल से ज़्यादा निगम को बने हो चुका है करनाल के अंदर, अब तक इंतकाल इसके नाम नहीं है। और करनाल के जिला कोर्ट के अंदर कई बार इस बात को उठाते रहे हैं वकील लोग, परंतु किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। आम आदमी पार्टी, हमारे अपने जो विधायक हैं मान्यवर श्री मनोहर लाल खट्टर जी और मुख्यमंत्री भी हैं, उनको ये संदेश देना चाहेंगे, ये आग्रह करना चाहेंगे कि भाई ये जो पब्लिक की ज़मीन है, पब्लिक का जो पैसा है वो पब्लिक को मिलना चाहिए, क्योंकि नगर निगम में जब जमा होगा तो पब्लिक अकाउंट में आएगा। लोगों की सुविधाएं देने के अंदर नगर निगम और अच्छे प्रकार से कार्य कर सकती है। तो आम आदमी पार्टी ये आग्रह करती है कि जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस पर ध्यान दें, वरना आम आदमी पार्टी जो हमारा जिला सचिवालय है उसके सामने धरना देगी। और इस बात का हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है कि किस प्रकार से आरटीआई और जितने हमारे, या आप इसकी फ़ोटो ले सकते हो कि कौशिक जी जगह टोटल जगह कितनी है? 32 बीघा और 7 बिस्वा। कहाँ पे पड़ती है? ये बाल्मीकि चौक के साथ जो दुकानें हैं, रामलीला भवन की, कम्युनिटी सेंटर और ये सारा जो कौशिक जी जगह कितनी है टोटल? टोटल जगह 32 बीघा और 5 बिस्वाई है। रामलीला सभा की में कितनी आती है? सरकार ये मानती है कि 20 मरले, भी आपको बताया था, 20 मरले और 7 बिस्वा, 20 कनाल और 13 मरले। कार्रवाई नहीं होती कोर्ट साहब, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? हम पहले मुख्यमंत्री से प्रार्थना करेंगे, फिर हम धरने और वो करेंगे, पीएल भी डालेंगे, इसमें वकील करेंगे, और बाकायदा इस केस को जनहित के लिए आम आदमी पार्टी लड़ने को तैयार है। सरकार तो जो जैसे अब लाल डोरे की भी ज़मीन गांव में भी थी, जिसका कब्जा है उसको मालिकाना हक दे देती है। अब मालिकाना हक दिया जाए तो जो दुकानदार बैठे हैं इनको मालिकाना हक क्यों नहीं दिया जाता, इनसे किराया क्यों लिया जाता है? अब कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि जो डे टू डे रोटियाँ कमाने के लिए उस प्रकार ये करते होंगे, सारे तो करोड़पति लोग नहीं है ना वो। तो जो जनहित का कार्य है ये है कि पैसा नगर निगम में जमा हो, जब रामलीला सभा से इसको खाली कराया जाए, कम्युनिटी सेंटर का जो भी पर डे का लाभ आता है वो भी नगर निगम में जमा। आपका आरोप है कि पूरी जगह जो है रामलीला की हाँ, कब्जा है रामलीला सभा का। जब शादियाँ होती है तो पार्किंग होती है और ये कम्युनिटी सेंटर का प्रयोग होता है, दूसरा लोग कौन प्रयोग करते हैं उसका? दंगल तो साल में एक बार होता है। तो सीएम साहब भी हर साल पैसा रामलीला को दे रहे हैं।
असल में गूंगी बहरी सरकार जब ध्यान नहीं देगी इन चीज़ों की तरफ, और मैं तो आज से ये मानता हूँ कि तत्कालीन सांसद बड़े पढ़े लिखे थे, नाम क्या आगे भी उनके डॉक्टर लिखा हुआ था, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। एडमिनिस्ट्रेशन एडीसी के अंडर होता है ये अकाउंट, सांसद ने देगा, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। कैसे पास हुआ, कैसे नक्शा नहीं है, बिना नक्शे के उसको पास करते हैं। तो आपका कहने का मतलब यह है कब्जे की जगह पे भगवान राम की लीला की जाती है। भाई सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि पवित्र पावन जो मंदिर है, जो इस प्रकार की जगह हैं, तथाकथित लोग उसको एक अड्डे के रूप में प्रयोग करते हैं। एक नया केस है जो मैं अगले यहाँ सप्ताह राम का उठाऊंगा। प्रयोग किया जा रहा है। खुद मंदिर है, रघुनाथ नाम मंदिर के नाम से है, उसका केस उठाऊंगा अगले सप्ताह। हम सब मित्र होंगे यहाँ पर और ये बात रखेंगे किस प्रकार से मंदिर के अंदर ग्रांट दी जाती है सरकार के द्वारा, और उस जो हॉल का नाम है व्यक्ति विशेष जो आज के उसके प्रधान या जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो अपने नाम से उसको बनवा लेते हैं। तो मेरे पास चाय पी के जाना फिर आप। थैंक यू, थैंक यू। सर आपने 2 कब्जों की बात करी, एक रघुनाथ मंदिर की, एक रामलीला की। नहीं भाई, मैंने एक की बात करी है बस, आज के लिए उठाया है, ये नेक्स्ट मीटिंग उठाएंगे। सर कुछ समय पहले एक नमस्ते चौक पे निजी होटल का भी मामला आया था जिसमें कहा गया था कि आम आदमी पार्टी हमेशा इसी होटल में अपने जो कौन से कार्यक्रम में? करती है, कौन से? और वो होटल भी HSIDC की जमीन पे कब्जा उमंग में अगर हम करते हैं तो एज पेड हो जाते हैं, हम तो ग्राहक है, हमारा कोई संबंध थोड़ी है। मैं उसे मालिक का नाम भी नहीं जानता। ये तो आरोप नहीं हो सकता ना कि दुकान में सामान खरीदता हूँ। सोशल मीडिया पे काफी और चर्चा का विषय नहीं, बना था। आम आदमी पार्टी का नाम तो नहीं आया उसमें। टोपी आम आदमी की पहननी होती है कार्यक्रम में। कार्यक्रम में तो पहनेंगे हम आम आदमी पार्टी की। अब मानव सेवा संघ वो है, भी मालिक जो पावन मित्र जी गए, हम पहनेंगे क्योंकि आप लोगों को यहाँ बुलाते हैं। आम आदमी पार्टी में कोई इस प्रकार का केस नहीं मिलेगा, और हमारे तो जितने भी लोग हैं, पदाधिकारी हुए, कार्यकर्ता हैं, सारे आम लोग हैं। क्वेश्चन अभी अपना कृष्णपाल गुर्जर आए थे शिक्षा मंत्री, उन्होंने सरकार हरियाणा सरकार के 7 काम और 7 कमाल गिनवाए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? भाई देखो, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाती है। कृष्णपाल गुर्जर यमुनानगर से हैं, जिस कॉलेज में पढ़े हैं उसके सारे प्रोफेसरों को मैं जानता हूँ। ये BA तक तो पहुँच गए, BA नहीं कर पाए, और शिक्षा मंत्री हैं, +2 हैं। ऑन रिपोर्ट्स है जी। स्मृति ईरानी थी, पहले वो भर्ती थी ग्रेजुएट, बाद में +2 लग के भरने। प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी की BA की डिग्री बाद की है, MA की पहले की है। इसका मतलब ये है कि खुद प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, वो कभी तो कहते हैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो कभी कॉलेज नहीं गया। कभी वो कहते हैं कि जी मैंने तो BA भी कर रखी हूँ, MA भी कर रखी है। MA भी पॉलिटिकल साइंस है हमारा सब्जेक्ट, मैं पॉलिटिकल साइंस की PhD हूँ। तो मैं तो बड़ा खुश होता हूँ कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी पॉलिटिकल साइंस के MA थे, ये भी MA है। हमारे VP सिंह जी इकोनॉमिक्स के MA थे। तो दे आर सो मेनी पीपल, चरण सिंह जी थे, इकोनॉमिक्स थे। तो इस प्रकार के जो डिग्री का मामला है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी पर लगता रहा है, और डिग्री को मैं ये नहीं मानता कि बेसिक रूप से डिग्री किसी व्यक्ति की काबिलियत को बढ़ा सकती है, परंतु उसके विजन को विस्तृत कर सकती है। सरकार अब जो कर्मचारी है, गुरुग्राम से घोषणा की है मुख्यमंत्री ने कि GPS घड़ी दी जाएगी ताकि कर्मचारी लेट हो, क्योंकि बायोमेट्रिक सिस्टम फेल हो चुका है, तो GPS सिस्टम घड़ी दी जाएगी। क्या इस तरह की GPS घड़ी नेताओं को भी दी जाए कि वो सरकारी पैसे पे जो मौज मस्ती करते कहीं जगह नजर आते हैं, वीडियो वायरल? भाई जी आप देखिए, जो संसद के सांसद हैं और विधानसभाओं के विधायक हैं, उनकी जो पगार है किस स्पीड से बढ़ी है। एक जनरल आदमी जो बढ़िया सर्विस करता हो, हमारे यहाँ ये कहते हैं कि UGC का ग्रेड प्रोफेसर का सबसे ज़्यादा है, वो लोग पूरे जीवन में इतना पैसे नहीं जोड़ सकते, एक मकान बना लें, बच्चे पढ़ा लें। ये लोग एक बार MLA बन जाएं, MP बन जाएं, 7 पुस्तें खाते रहती हैं। कहते मैं सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूँ। में चुनाव 4 पेंशन है। ओम प्रकाश चौटाला जी जेल में थे, बट पेंशन 4 लेते थे। तो कौशिक जी, जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि मैं कोई बंगला नहीं लूंगा, लेकिन आज शायद एक बड़े बंगले में ही वो बैठे हैं। सत्ता आने के बाद लोभ साथ आ जाता है। नहीं, सत्ता सच है कि सत्ता जो है व्यक्ति के दिमाग पर प्रभाव डालती है, मैं इस बात को मानता हूँ। हमने इससे पहले बात की थी कि हम बदल जाएंगे, बट अगर आपने सेवा करनी है तो आम आदमी पार्टी एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से आप राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर सेवा प्रदान कर सकते हैं।
आम आदमी पार्टी यूपी चुनाव भी लड़ेगी। यूपी चुनाव भी लड़ेगी, उत्तराखंड में भी लड़ेगी। अब देखिए, ऐसा है किसी कमरे में गंदगी हो तो गंदगी को साफ करने के लिए झाड़ू लेकर उतरना पड़ेगा ना, तो झाड़ू भी चुनाव चिन्ह है हमारा, तो झाड़ू हमने ले ली, उसको साफ करना, छिट्टे तो हमारे ऊपर भी पड़ते हैं। तो कुछ चुनाव की घोषणा तो की जाती है, लेकिन एंड टाइम पे आम आदमी पार्टी थोड़ा ये पीछे पता क्यों क्या हट है, जाती कई है? बार गैप ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। पार्टी का ये निर्णय है कि उपचुनाव कोई नहीं लड़ेगी, बट जो चुनाव होगा, चाहे ब्लॉक समिति का हो, पंचायत का हो, नगर निगम का हो, नगर पालिका का हो या नगर परिषद का हो, सारे चुनाव हम, जिला परिषद का हो, हम सारे चुनाव। एलनाबाद में किसका समर्थन कर रहे हैं? एलनाबाद में किसी का समर्थन नहीं किया, क्योंकि हमारे हिसाब से कोई भी जो कैंडिडेट अप टू द मार्क नहीं है। तो आप उत्तरी हरियाणा के अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मैं चुनाव प्रोफेसर रहा हूँ, मैं लंबे कालखंड तक हर मतलब मैंने एजुकेशन प्राप्त की है, मैंने लॉ भी रखी है, एम ए क्लास। बट चुनाव का निश्चय पार्टी करेगी, किसको लड़ाएगी किसको ना लड़ाएगी। हमारा फिलहाल ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हम तो पहले भी अनेक संस्थाओं के माध्यम से सेवा कार्य किया करते थे आपके सामने, अब इस पार्टी के माध्यम से सेवा करना चाहिए। रामलीला सभा को लेकर आम आदमी पार्टी अब सड़कों पे उतर गया, खतरे की घंटी रहेगी रामलीला सभा के लिए? लगातार, बार बार, निरंतर। सर ये मामला कहाँ तक जा सकता है? जो कोर्ट तक, कोर्ट में जा सकते हैं। लंबे समय से चल रहे हैं न्यायपालिका में हमारा पूरा विश्वास है, कोर्ट में जा सकते तो कौशिक जी, आज भाजपा ने 7 साल के बाद उन नौकरियों की बात की है, विकास की बात की है, कई अन्य कार्यों की बात की है, क्या कहेंगे उसके बारे में? भाई, आज पब्लिक कितनी जागरूक है प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में और प्रत्येक सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में सुनिश्चित रूप से जानती है। आप लोग इस बात को जानते हैं कि क्या विकास हुआ है। आज करनाल की स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की कि आप यमुना पश्चिमी नहर के साथ साथ जो सड़क है उस पर रात को जा नहीं सकते। 4 दिन पहले खुद व्यक्तिगत रूप से मैंने देखा है, ऐसे एक गाड़ी निकल जाती है और दूसरे पत्थर बरसाई जाती है। उनका कहना था कि 7 लाख सीएम विंडो का हल कर चुके हैं मुख्यमंत्री। मैं तो नहीं मान सकता सीएम विंडो का, अगर आप में से किसी ने हल कराया तो। हमने भी एक बार किया था। तो करनाल में भी काफी कमाल हुए हैं, शौचालय बंद पड़े हैं, 15 लाख की 8 दीवार सेक्टर का खड़ी कर दी। शौचालय है, उसमें जो हमारे बिहार से उत्तराखंड से लोग भाई आए हैं, उनकी महिलाएं रोज आया करके इसका गेट ही उतरा हुआ है वहाँ। सर क्या लगता है आपको, जो ये जमीन है, क्या आप लोग कोर्ट तक जाएंगे? क्या नगर निगम के पास जाएगी, रामलीला ग्राउंड के पास रहेगी? नगर निगम के पास। पर फिर नगर निगम तो एक तरह से पब्लिक का है ना, सरकार सत्ता में कोई भी हो, नगर निगम तो जन सुविधाओं के लिए कार्य करेगा। सर 135 करोड़ रुपए की एक जो करनाल के जो एग्रो माल नहीं, ये तो वैसा है की, ये तो हाँ जी सर, गिरा देना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी। तो ये लाइव तस्वीरें आप जो करनाल के मानव से